हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जो अब जैसे नया सेशन, आपको पता है कि न्यू सेशन आ गया है और कई बच्चे, कई पेरेंट्स जो है स्टेशनरी शॉप से या फिर मार्केट में जो बुक डिपो होते हैं वहाँ से अपनी कॉपी किताबें वगैरह ले ही रहे हैं। तो स्टेशनरी शॉप वगैरह से भी लेते हैं किताबें, तो अगर जिनने रखी हैं तो वो दे देता है, वरना कॉपियाँ तो सभी रख रहे हैं आजकल, वो सब देते हैं। तो एक दो दोस्तों के और भाई लोगों के कमेंट आए थे कि हम लोग अपनी दुकान को और ज़्यादा कैसे ग्रो करें, ऐसा क्या सामान रखें आजकल की वो जो कॉपी किताबें पेरेंट्स लोग ले रहे हैं उसके संग वो सामान भी सेल हो जाए। तो मैं आज उस सामान के बारे में बताने वाला हूँ कि आप इस सामान को रखोगे साथ में तो जो कॉपी या फिर अगर अदर स्टेशनरी आपके दुकान से सेल हो रही है उसके साथ ये भी बहुत अच्छे सेल हो जाएगी, और इसका टाइम भी आ चुका है कि ये चीज़ें भी सेल होंगी। तो वो चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों और अपने जो भी आसपास के जो दुकानदार होते हैं जो स्टेशनरी का काम करते हैं या अपने फैमिली में जो भी करते हैं उनको प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे आइटम्स की जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मेरी यहाँ पे जो दुकान में एंट्री होती है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्ले वगैरह रखी है और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखा है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यू सेशन में जो काम आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। आप जैसे देख सकते हैं कि फेविकॉल वगैरह हो गया, ऊपर टेप वगैरह हो गए, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्ले वगैरह देख लेते हैं तो वो ये भी ले जाते हैं। तो आप लोगों को तो बस बेचना है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा काम ही यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाएं बच्चों को कि वो चीज़ें ले जाएँ, ठीक है ना। बाकी ये सब चीज़ें तो मैंने ऐसे रखी हुई हैं कि कोई बच्चा अंदर आएगा तो उसको यहाँ पे एकदम से वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बॉक्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और जो मैं दूसरी बात करने वाला हूँ जो आजकल जो सेल होगा वो है टिफ़िन बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के जो टिफ़िन बॉक्स हैं मैंने सब रखे हुए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये इतना छोटा टिफ़िन बॉक्स है, ठीक है ना। क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर टिफ़िन बॉक्स यूज़ करते हैं। अब कोई बड़े बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो बड़े टिफ़िन बॉक्स आते हैं, वो मैंने नीचे रखे हुए हैं, पर छोटे बच्चों के लिए इतना छोटा काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने रखी है क्योंकि पेरेंट्स जब ये सब चीज़ें देखेंगे कि, और बच्चे भी ये सब चीज़ें देखेंगे कि हाँ भाई दुकान में ये चीज़ रखी हुई है, तो अब न्यू सेशन पे तो ज़रूरत पड़ती है। नई क्लास में आते हैं तो बच्चों को भी ये रहता है कि हमें नई नई चीज़ें मिले, तो वो ये सब चीज़ें भी ले जाते हैं आराम से। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे जो मैंने अपने काउंटर पर रखा हुआ सामने। तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पोकेमॉन कार्ड रखे हैं, एक एक वाली जो एक एक 2-2 रुपये वाली इरेजर होती है वो भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। धूप की कार्ड अगर आपको अच्छा दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, पर फिर भी यहाँ पे मैंने पेंसिल रखी हुई है जो 20 बिक्री की सेल होती है। आप लोग कितनी करते हो ये भी कमेंट में बताना। तो मैं ये वाली पेंसिल जो होती है 20 बिक्री की सेल करता हूँ, 20 की एक। और इस टाइप की मैंने एक एंडलेस पेंसिल आती है, कुछ ही बची है, अभी और लेके आनी है, तो ये भी मैंने रखी हुई है, ठीक है ना। ये मैं 20-25 रुपये की एक सेल कर देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं इस टाइप की पेंसिल, ये भी 20 रुपये की एक सेल होती है। उसके बाद बात करते हैं ऐसे जो इरेजर आती है पेंसिल के ऊपर लगाने वाली जो होती है यूनिकॉर्न टाइप की इरेजर, ये इस टाइप की, मैं ये 15 रुपये की एक इरेजर सेल करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इस टाइप की क्रेजी बॉल। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे जिद करके ले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने ऐसे सामने रखी हुई हैं कि बच्चों की नज़र में आ जाए। तो इस टाइप से मैंने बाकी और जो कॉपी वगैरह है वो तो मैंने सामने रखी हुई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चाहिए ही आजकल। कॉपियाँ तो सेल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइटम जो हमें कॉपियों के साथ सेल करने हैं वही सब चीज़ें मैं आगे और स्टार्टिंग में रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बैट वगैरह भी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपनी दुकान को मैनेज करें कि आप माइंड की स्ट्रेटजी समझे लोगों की, जो पेरेंट्स आते हैं या फिर कोई छोटे बच्चे आते हैं, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखो कि अगर आप किसी दुकान में घुसोगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से मैंने अपनी दुकान को मैनेज किया है। बाकी बात करते हैं दूसरी टिफ़िन, इस टाइप की जो वाटर बोतल आती है, ठीक है ना। मैंने छोटे बच्चों की जो गले में लटकाने वाली वाटर बोतल होती है वो भी रखी हुई है, और जो एक इस टाइप की बोतल का जो सेट आता है मैंने वो भी रखा, आपको दिखाया था मैं, ये इस टाइप का, ठीक है ना। ये 4 बोतल का एक सेट है, ये पूरा ही सेल होगा। 40 रुपये की एक बोतल मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, 40-45 रुपये की एक बोतल, बाकी तो ये 4 बोतलें हैं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे बोतलें भी रखी हुई हैं, और इस टाइप की जो ये है वाटर बोतल, क्योंकि अब बच्चे कॉपी किताबें लेने आएंगे दुकान पे तो वो सब ये सब चीज़ें देखेंगे, तो ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छे सेल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये साथ में रखनी पड़ेगी आपको अगर आपको अपनी सेल अच्छी बनानी है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस टाइप की जो मिल्टन की वाटर बोतल होती है वो भी मैंने रखा हुआ है। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा दी। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज़ की। देखो आपने अभी तक ये बड़ी वाली जो किट है ये सब चीज़ तो देखी होगी, ठीक है ना। ये बड़ी वाली किट होती है 50, जो गिफ्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा जाती है। इस टाइप की जो किट है ये सब गिफ्ट में जाती है, लेकिन आपने ये छोटी वाली किट भी रखनी है। देखिए आप देखिए अगर, तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ये 15 रुपये की है, 15 बिक्री की ये किट है, ठीक है ना। इसमें स्केल वगैरह सब कुछ है, तो ये सब चीज़ें भी आप रखें। मैंने इस तरीके से
रखा हुआ है सामने कि कोई भी पेरेंट्स आएगा तो उसे आराम से दी जाएगी। कहीं कोने में छुपा के नहीं रखा है, सब चीज़ें सामने से विजुअल हो रही है, सब डिस्प्ले सामने से दिख रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ एक सामने से दिख रही है, तो उन्हें अगर यहाँ से कोई चीज़ उठानी है तो वो ये चीज़ आराम से देख सकते हैं। अगर कोई मेरा ग्राहक अंदर आता है, वैसे मैंने ऐसे पॉलीथीन लगा रखी है सामने कि धूल वगैरह अंदर ना आए, तो इसलिए कोई भी ग्राहक वहाँ से अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो मेरी दुकान में पूरा आराम से घूमता है। मैं उसको किसी भी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ मत छेड़ो, आराम से उसे देखने दो, ठीक है ना। ग्राहक को हर चीज़ देखने दो, उसे हक भी है और प्लस इसमें आपका फ़ायदा है। क्योंकि अगर मान लो कॉपी लेने आया, उन्होंने बोला भैया हमें रजिस्टर चाहिए न्यू सेशन के लिए, आप उनको बोलो, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आप आके अंदर देख लो, आपको जिस तरीके का चाहिए आप वैसा ले जाओ। क्योंकि मैंने रजिस्टर भी अलग अलग क्वालिटी के रखे हुए हैं, कोई ब्रांडेड है, कोई अनब्रांडेड है, कोई कम रेट का है तो मोटा है ज़्यादा रजिस्टर, बाकी अगर कोई ज़्यादा रेट का है तो उसकी क्वालिटी के बेस पे वो पतला भी है रजिस्टर। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे रजिस्टर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप अंदर आके देख लो, इस तरीके से मैं बोल देता हूँ उनको। तो फिर वो जो भी उन्हें इसमें से कॉपी वगैरह जो भी रजिस्टर लेना होता है वो लेते हैं। और साथ में जो उनके बच्चे आते हैं वो ये सब चीज़ें यहाँ पे जब ये सब चीज़ें देखते हैं, उनको डिस्प्ले सब कुछ दिख रहा होता है यहाँ पर, तो कुछ भी चीज़ निकाल लेते हैं कि भैया हमें ये वाला बॉक्स चाहिए। तो बस उनके पेरेंट्स भी दिला देते हैं, क्योंकि अब न्यू सेशन आपको पता है, न्यू सेशन आने वाला है, आ गया है। तो ये सब चीज़ तो बच्चों को अब चाहिए ही चाहिए, बॉक्स वगैरह, चाहे यहाँ से अगर पेंसिल हो, कुछ भी चीज़ हो, वाटर कलर हो। और दूसरी बात, अगर आपको साथ में ये चीज़ें भी रखनी है, कलर का सिस्टम पूरा रखना है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी टाइप का कलर हो, जैसे एक्रेलिक, फैब्रिक, जो भी होते हैं कलर, वो सब चीज़ें रखनी है आपको। कवर वगैरह भी आपको रखनी है। तो इस तरीके से मैंने अपनी दुकान में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने आपको बताया आज की वीडियो में मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताना कि आपको अब जैसे आपको पता है कि न्यू सेशन आ रहा है और गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है होली के बाद, तो आपको ये सब चीज़ का भी काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने टिफ़िन दिखा दिए हैं, कुछ टिफ़िन यहाँ रखे हुए हैं, कुछ टिफ़िन मैंने अलग से रखे हुए हैं। जगह नहीं होती दुकान में, अब इतनी हर चीज़ को रखना पड़ता है। अगर वैसे मैं ला के भर दूँगा तो कुछ भी चीज़ सेट नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत टिफ़िन यहाँ पे रखे हुए हैं, 10-15। तो इस तरीके से मैंने टिफ़िन यहाँ रखे हैं। और पीछे आपको मैंने दिखाया कि वाटर बोतल रखी हुई है, तो ये चीज़ भी आपको रखनी है प्लास्टिक में, ठीक है ना। आप साथ में स्टेशनरी के साथ इस तरीके का काम भी रखें, क्योंकि जो भी अगर आपकी दुकान पे कोई आएगा ये सब चीज़ें लेने, तो वो सब चीज़ें भी ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अब चाहिए। न्यू सेशन में हर बच्चे की जो आदत होती है वो होती है कि हमें नया सामान मिले, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने सामने कुछ कॉपी के इस प्रकार से गट्ठर रख दिया कि, और बाहर मैंने एक नोटिस टाइप का लगा रखा है, जिसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, वो भी लगा दिया कि कॉपियों पर भारी छूट, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी डिस्प्ले के रख दी कि अगर कोई भी पेरेंट्स आता है, देखता है किस टाइप की कॉपियाँ हैं आपकी दुकान पे, तो मैंने सामने रख दिया कि उनको दिख भी जाएगी यहाँ पे कॉपियाँ वगैरह सेल हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप अपनी दुकान पे करें। वाटर बोतल भी रखना बहुत ज़रूरी है आपको, अब न्यू सेशन गर्मी का सब चालू हो गया है। और खेलने कूदने का सामान भी आप लोग रखो, स्टेशनरी अगर आप लोग रखते हो तो ये सब चीज़ें भी भर भर के रखो। बैट वगैरह, छोटे बैट, बड़े बैट, मजबूत प्लास्टिक में हो, पेन वगैरह। अब देखो एक चीज़ और, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, धूप अगर आपकी दुकान पे क्योंकि मेरी दुकान पे आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम पे मेरी बिल्कुल सामने दुकान में धूप पड़ती है, और देखो यहाँ तक धूप आ रखी है, ठीक है ना। अभी तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी बहुत तेज़ होगी, और अभी पहले भी थी। तो मैंने क्या कर रखा है, पेन वगैरह इस वॉल पे लगा रखे हैं, उस वॉल पे पेन नहीं लगा रखे हैं, मैंने इस वॉल पे पेन लगा रखे हैं। इसका भी कारण ये है कि धूप में पेनों पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, इंक वगैरह सूख जाती है इस तरीके से। क्योंकि मुझे जहाँ से मैं पेन वगैरह लेता हूँ, उन्होंने मुझे भैया ने बताया था कि आप लोग ऐसा ना करना, तो मैंने आपको सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। अगर आपको नहीं पता है तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं कि जो भी पेन है मैंने ये सब ऊपर रखे हैं। क्योंकि मैं आप देख सकते हो, अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने पेन वगैरह सब यहाँ रखे थे ठंड के टाइम पे। अब लेकिन अब धूप आने लगी है, गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सारे पेन यहाँ से उठा के सब ऊपर सेट करके रख दिए, ठीक है ना। और बाकी सारे पेन इधर हैं, कुछ पेन नीचे पेटी में रखे हुए हैं। उधर मैंने ऐसा सामान रखा है जैसे पेंसिल वगैरह हो गई, ये बॉल हो गई, ये ईयरबड्स टाइप के जो होते हैं वो रखो, वो सब रखे हुए हैं, पॉकेमॉन रखे हैं, इरेजर रखे हैं। तो ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती है, इस टाइप की मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जो स्टेशनरी का कुछ ऐसा आइटम होता है जो न्यू सेशन में सेल होता है। न्यू सेशन में जो कॉपियाँ वगैरह, मेन मोटिव तो स्टेशनरी जो दुकानदार है उनका मेन मोटिव तो कॉपियों पर रहता है, ठीक है ना। कॉपियों के साथ जिन चीज़ों पे होना चाहिए वो चीज़ भी मैंने बता रखी है आपको अभी वीडियो में, कि आप लोग इस तरीके की चीज़ें भी सामने डिस्प्ले करके रखें कि बच्चों की नज़र उन पर पड़ जाए। क्योंकि पेरेंट्स तो मेन आएंगे, अपनी कॉपी वगैरह लेंगे और चल देंगे, लेकिन बच्चे हैं उनको दिखाने के लिए आपको सब रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बेचना है ही, ठीक है ना। एक साथ में और चीज़ आपको, अगर अभी अपने बैग वगैरह नहीं रखें तो वो भी रख लो, अगर आपके बजट में है तो बैग वगैरह रख लो। मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप के जो छोटे बच्चों के बैग आते हैं। अगर आपका बड़े बैग का बजट है तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों के बैग तो आप कम से कम 5-6 पीस तो रख ही लो स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये चीज़ सेल होगी तो और भी रखना आप। तो इस टाइप के छोटे बच्चों के बैग होते हैं, ये सब चीज़ें आप रख लो अपनी दुकान पे। कम से कम ये 200-250 रुपये के रेंज के बैग हैं, इतने में जो सेल होते हैं मैं 200-250 रुपये तक का सेल कर देता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप रखो, तो आपकी दुकान का एक नज़रिया बन जाता है
कस्टमर के मन में कि वो चाहता है, वैसे भी कोई कस्टमर ये सोचता है कि हमें एक दुकान के अंदर सब चीज़ मिल जाए। तो वो आपकी दुकान, अगर अभी आपको अपनी दुकान की पहचान बनानी है, ये समय आ चुका है जब आपको अपनी दुकान की मार्केट में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में पहचान बनानी है। अगर आपकी दुकान में कॉपियाँ मिल रही हैं लेकिन अदर सामान नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो रजिस्टर कॉपियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, 25% छूट, 20%, 15, 10 जो भी आप दे रहे हो, इतने % छूट मिल रही है लोगों को। आपकी दुकान पे आए, कॉपी ली, पता चले उन्हें ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, अदर जो बॉक्स होते हैं सिंपल पेंसिल बॉक्स होते हैं, पेंसिल का जो सेट आता है बॉक्स, मतलब पेंसिल बॉक्स आते हैं जो जिसमें पेंसिल वगैरह रखी होती है, 10, 15, जो 12 जो भी पेंसिल होती है वो नहीं मिल रही है उन्हें, इरेजर नहीं मिल रहा है। तो अगर उन्हें सस्ते इरेजर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आपको इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी और उनके मन में भी जो गलत इम्पैक्ट होता है वो भी पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी दुकान को मैनेज करो कि आपकी दुकान पे वैरायटी होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बेकार रखना है बिल्कुल। एक होती है मोम वाली पेंसिल, वो अगर कोई ले गया आपकी दुकान से अभी सीज़न में, पता चले उसकी पेंसिल वहाँ जाके घर जाके टूट रही है, कुछ हो रही है, फिर वो आपकी दुकान पे नहीं आया, बोलेगा एक ही बार दुकान में चढ़े थे लेने के लिए और ऐसी पेंसिल पकड़ा दी, बेकार पकड़ा दी सारी, ठीक है ना। तो आपको अच्छी पेंसिल रखनी है, अभी अच्छा आइटम रखो और थोड़ा बजट को देख के बैग वगैरह भी रख लो। तो इस टाइप से मैंने अपनी दुकान को मैनेज करा है। आप देख सकते हैं, आप लोग बोलते हो कि अपनी दुकान को दिखाता नहीं है, तो मैं तो अपनी पूरी दुकान दिखाता हूँ इस टाइप से। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक के साथ। कोई क्वेरी मन में हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में आके पूछिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।